नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो मायैर्ज्ञानं नमो वैद्याय नमो लोके सर्वेषां करिएगा भाभी जी। नमः श्री वर्धमानाय हेतुपतितात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णम् संसार दुःखद सत्त्वान् योधरे उत्तमे सुखे सद्दृष्टि ज्ञानव्रतानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानाम् आप्त आगम तपोभृताम् त्रिमूढापोढमष्टाङ्गम् सम्यग् दर्शनमस्मयम् आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञनागमीशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा आप्तता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भयविस्मय नारागद्वेषमोहाश्च यस्यापत्स प्रकीर्तते परमेष्ठी परं ज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञो अनादिमध्यान्त सर्वशास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थ विना रागे शास्त्री सतो हितम् ध्वननन शिल्पी कर स्पर्शन मूर्ज किमपेक्ष्यते आप्तोपघ्यमनोलङ्घ्यं द्रष्टेश्च विरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनम् विषयाशावशातीतो निरारंभो अपरिग्रहे ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। बोलो पंच परमेष्ठि भगवंतों की जय हो। श्री रतन करंड श्रावकाचार्य जी महान ग्रंथ आचार्य श्री समंतवद स्वामी द्वारा विरचित, जिसमें हम धर्म का स्वरूप देख रहे हैं। प्रारंभ में ही आचार्य ने प्रतिज्ञा की थी, देशयामी समीचीनम धर्म कर्म निवर्णम संसार दुख सत्वान यो धर्युत्तमे सुखे, कि मैं ऐसे धर्म को बताऊंगा कि जो संसार के प्राणियों को संसार के दुख से निकालकर सुख में धरे, ऐसे धर्म को कहूंगा। अब सभी ने 10 दिन धर्म मनाए हैं, तो सुख की फीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, सब अपना अपना आगम के आलोक में अवलोकन कर रहा है। यदि ऐसा लग रहा है कि बस आज तो खत्म, धर्म माने अगर एक बार किसी को सच्चा धर्म प्रकट हो जाए तो खत्म नहीं होता है। तो माने धर्म किसी काल के निमित्त से होता हो, किसी द्रव्य के निमित्त से, क्षेत्र के निमित्त से, किसी भाव के निमित्त से नहीं। धर्म तो सदा काल सर्वदा सर्वत्र और ज्ञानियों के जीवन में तो हमेशा ही होता है। अभी एक भाई साहब ने मैसेज डाला ना कि भाई जो लोगों को 10 दिन लग रहा है कि हमने क्या किया, कि भाई 10 लक्षण आए हैं, रात्रि भोजन त्यागा, जमी कंद त्यागा, अपन प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे, बाजार का भक्ष नहीं खाएंगे। लेकिन एक जैन कुल में जो जन्म से ही जैन है, ये सब तो भैया सदाचार है। मैंने जिन लोगों को ऐसा लगा कि 10 दिन हमने ये किया, वास्तव में प्रत्येक जैन जैन की पहचान, जैनी के 3 लक्षण तो मुख्यतः बताते ही हैं, देव दर्शन, दिन में भोजन और छान कर पानी। यानी ये जैनों की पहचान थी। और आज तो 10 लक्षण में ही पता लगता है, अरे ये भी जैन है।
हमने तो आज तक कभी इनको मंदिर में देखा ही नहीं है। और कुछ लोगों का तो आज ही पता लगता है कि भैया ये हमारे एरिया में रह रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन पता लगा कि ये जैन है। ऐसा तो विचार करना कि नहीं देखो, जो अपन आज दोपहर की धूप पर जुड़ते हैं, लगभग सब प्रतिदिन के ही स्वाध्यायी हैं। फिर भी कदाचित कोई सिर्फ मास 10 लक्षण में ही जुड़े हों। तो विचार करना कि जब धर्म माने सुख है, तो वो 10 दिन ही क्यों, प्रतिदिन क्यों नहीं? क्या हम बाकी दिन दुखी रहना चाहते हैं क्या? या फिर हमको धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आया? यदि हमें 10 दिन ऐसा लगा कि भाई 11 माने कल, आज खत्म होने वाला है, आज खत्म होने वाला है। देखो घर में होता है ना, शादी ब्याह का माहौल होता है, या हमें कुछ भी अच्छा लगता है तो हमें लगता है वो चीज खत्म हो जाए। अपने को क्या लगता है, अरे भैया घर में ऐसे ही रोज प्रोग्राम होते रहे, रोज ही ऐसे फंक्शन होते रहे। यदि माने जिस चीज में हमको हर्ष बरकता है, सुख की फीलिंग होती है, तो वो हम तो प्रतिदिन ही चाहते हैं ना। बच्चों को मानो रसगुल्ला पसंद है, तो वो क्या चाहता है, मम्मी रोज रसगुल्ले बनाए, मम्मी ये घिया तोरई दाल रोटी बनाए ही नहीं, रोज मम्मी इडली डोसे बनाए। यदि हमें धर्म अच्छा लगा, धर्म माने हमें सुख लगा, तो फिर 10 दिन ही क्यों? जैसे वो बच्चा चाहता है ना, मम्मी रोज इडली बनाए, रोज डोसे बनाए, रोज रसगुल्ले बनाए। तो यदि हमें धर्म माने सुख की फीलिंग हुई है, तो प्रतिदिन ही अपने जीवन में होना ही चाहिए। जैसे मानो 10 दिन पूजन करी, पूजन प्रतिदिन होना चाहिए। 10 दिन अभक्ष छोड़ा, तो भैया अभक्ष तो माने वर्तमान में भी दुख का कारण है और भविष्य में भी दुख का कारण है। हमारी शाम की क्लास चल रही है ना, जो अरविंद भैया जी ले रहे हैं 7 से 8, वे कषाय कैसी हैं, वर्तमान में भी अशुचि है, अपवित्र है, दुख रूप है, दुख ही उनका फल है। तो ऐसे ही जो चीज वर्तमान में भी दुख का कारण है, भविष्य में भी हमको दुख देने वाली है, बीमारियां होने वाली हैं, तो फिर हम हमेशा के लिए क्यों ना छोड़ दें अब? बहुत लोग ऐसी फीलिंग हो रही है कि भैया प्रतिदिन तो हम बहुत सोते हैं, भर भर के नींद आती है, पेट में गैस बीमारी ये सब होती है, 10 लक्षण में नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भूख से कम भोजन कर रहे हैं। तो फिर प्रतिदिन ही करें ना ऐसा। मैंने जो जो चीज आपको लगी 10 दिन हमको बहुत अच्छा लगा, ना सर में दर्द हुआ, ना पेट में दर्द हुआ, ना बीमारी हुई, ना घर में झगड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने 10 दिन नियम लिया था, कोई कुछ भी करेगा हम उसको उल्टा जवाब नहीं देंगे। हम क्षमा, तो क्षमा इतनी अच्छी है कि घर में शांति लाती है। तो फिर 10 दिन ही क्यों, 365 दिन यदि हम क्षमा अंगीकार कर लें, तो फिर हमारे घर में शांति होगी कि नहीं होगी? ना विचार करना। मुझे बार बार रतन 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 कर्ण सावकाचार्य जी, प्रारंभ ही धर्म से हुआ था। और हमने जब 10 लक्षण प्रारंभ हुए थे ना, तब भी ये वाला श्लोक पढ़ा था, देश यामी समीचीनम यो धर्युत्तमे सुखे। तो अब आपको 10 दिन ऐसा लगा कि हमने 10 दिन धर्म किया और हम हमारे अंदर सुख प्रकट हुआ, तो समझना कि धर्म हुआ। और यदि आज हमें ऐसा लग रहा है कि भैया जल्दी से छुट्टी मिले, जल्दी से मुक्ति मिले, कल से अपन आजाद हो गए, इसका मतलब 10 दिन हमने धर्म नहीं किया, मैंने बोझा लगा। एक बार जो हमने पहले दिन पैराग्राफ पढ़ा था, आज मैं दोबारा वो आपको रिपीट करा रही हूँ, ताकि आपको अपना अपना अवलोकन हो कि हमें धर्म का स्वरूप समझ में आया है कि नहीं आया है। पेज नंबर 2 है, रतन कर्ण सावकाचार। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, सौर मनुष्य सबको। आप देखो मंदिर में कितनी भीड़ लगी हुई है, भैया 10 10 लक्षण धर्म, 10 धर्म मना रहे हैं हम। सारा जगत धर्म धर्म सभी कहें, धर्म न जाने कोई। और 2.5 अक्षर आत्म जाने बिना धर्म कहाँ से हो? धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, नरक। इसको याद कर लेना। जब भी आपको लगे ना, धर्म के नाम पर डर लगे, मुनि धर्म के नाम पर डर लगे, अनुव्रत के नाम पर डर लगे, तो विचार कर लेना कि हमको धर्म का स्वरूप नहीं पता है। और जिन लोगों ने ब्रह्मचारी सुमन भाई जी के 10 दिन लाभ लिए होंगे, उनको समझ में आ गया होगा, धर्म माने बोझा उतरता है। इसको धर्म समझ में आ जाए, वो नाचता है, उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। नरक तिर्यंच गतियों में
परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम, आत्मिक, अविनाशी, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धरे, उसका नाम है धर्म। अपनी सरल भाषा में माने कि हमको दुख से छुड़ाकर, मेरे को लगता है भैया क्या करें, दुखी हैं, क्या करें भैया, बहुत परेशान है, क्या करें भैया हम तो। आप ऐसे भी जीव होंगे, मानो 10 लक्षण में रोग अवस्था में रहे होंगे, वृद्ध हैं अथवा बहनें हैं, किसी कारण नहीं जा पाई होंगी मंदिर आदि, तो क्या मुंह से निकल रहा होगा कि आपको 10 धर्म की पड़ी है, हमको तो यहाँ पे इतना, हम तो यहाँ पे मरे जा रहे हैं। धर्म और धर्मी अलग नहीं होते हैं। धर्म माने धर्म कोई अलग नहीं है, हमसे कोई अलग वस्तु है। हम मंदिर जाएंगे तो वहां मिलेगा, हम शरीर से कुछ करेंगे। कल एक बहुत अच्छा पाठ किया था अपन ने, माने पूजन संबंधी भेद विज्ञान। ये पता है, मैं आप सभी को बता देती हूँ, सहज पाठ संग्रह, ब्रह्मचारी रविंद्र पंडित जी द्वारा रचित। अभी तो क्या है, 10 दिन तो वो दमादम दमादम वाले 10 लक्षण होते हैं लोगों के, जो पूरे साल भर नहीं आते, लेकिन जो प्रतिदिन के धार्मिक हैं, स्वाध्यायी हैं, जिनको धर्म ही अपने जीवन का अंग लगता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये पुस्तक की पीडीएफ भी भाई साहब ने भेजी है, पढ़ना। पूजा में कैसा चिंतन करना है, भोजन करते समय कैसा चिंतन करना है, उपवास किया है तो कैसा, मैंने वास्तविक धर्म क्या है। हमने कितनी कितनी 10 10 पूजन की, 15 15, एक जन कह रहे थे आज तो 16 पूजन होनी है, 2 बजेंगे। मैंने ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत भारी जैसे कि ऐसा होता है ना, भाई आज तो घर पे दीपावली की सफाई है, आज तो हमारे घर पे पेंट होना है। तो ऐसे बोल रहे थे कि जैसे कितना बड़ा संकट आ गया, आज तो 12 पूजन होनी है। तो पूजन 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 करते समय क्या, इतनी सुंदर ये पुस्तक है, इसका एक एक पाठ। और जैसे बहुत बहन कहते रहते हैं ना, आजकल मंदिर में चकाचौंध इतनी, माने प्रोग्राम धर्म के नाम पर भी कुछ ज्ञानवर्धक नहीं होना, इसमें इतने सुंदर सुंदर, कुछ बहनों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, कुछ आध्यात्मिक पाठशाला में बच्चों को क्या कराएं, कुछ ऐसा भेज दीजिए। इतने सुंदर सुंदर, माता पुत्र का संवाद, बाप बेटे का संवाद, कुंद कुंद आचार्य उनके पिता का संवाद, भाई बहन का संवाद, पति पत्नी का संवाद, इतना सुंदर इसमें है। आप सभी मंगा सकते हो तो मंगा भी लेना। ये अमायन से आती है। हमने कुछ पुस्तकें यहाँ पे प्रतिदिन 7:30 शाम को इसका पाठ किया था, बहुत सुंदर सुंदर पाठ। तो अभी तो जो पाठ होता है बस पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर चिंतवन के विषय इसमें, माने 10 लक्षण धर्म का मर्म क्या है, वो भी बहुत सुंदर। अभी आज टाइम मिला तो अपन भी पढ़ेंगे इसके। मैं तो आपको याद दिलाना चाह रही हूँ धर्म माने क्या, विचार करना। और पढ़ती हूँ अभी, क्या बोला यहाँ पे, धर्म माने कि हमको दुख से, आपको लगता है हम परेशान हैं, दुखी हैं, क्या करें भैया, वृद्ध हो गए हम दुखी हैं, हमको चारों तरफ से बीमारी ने घेरा है हम दुखी हैं, हम उससे दुखी हैं, हम उससे दुखी हैं। तो जो दुख से छुड़ाकर सुख में धरे, उसका नाम है धर्म। तो 10 दिन तक भले ही रोग अवस्था थी, अशुद्धि की अवस्था थी, पवित्र थे अपवित्र थे, घर में कैसी भी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी धर्म खत्म ना हो, उसका नाम है धर्म। माने हम किसी भी कंडीशन में हैं, वहां पर धर्म संभव है, माने कोई पराधीनता धर्म में नहीं है। और देखो सुंदर, दोबारा रिपीट करती हूँ जबकि हमने पहले दिन रिपीट किया था, धर्म पैसे के बदले नहीं आता है। भैया मेरी तरफ से 51,000 रुपए, मेरी तरफ से इतने, मेरी तरफ से इतने, पैसों में नहीं आता है। जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, यदि पैसे में आता हो तो पैसे दो और धर्म लो। 80,000 दो धर्म लो, 1 लाख नहीं, 80 में नहीं आता भैया, 1 लाख में मिलेगा तो भैया 1 लाख ले दो। आपको ज्यादा पैसे वाला कि नहीं, 1 करोड़ में आता है तो पैसे दो और धर्म लो। ऐसा धर्म नहीं है, किसी का दिया नहीं मिलता है। मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया, तो धर्म प्रकट हो गया। सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके लिया जाए, ऐसा भी धर्म नहीं है ना भैया, हमारे आश्रम की सेवा करो, हमारे पैर दबाओ, हमारी भैया वृद्धि करो, आपको धर्म मिल जाएगा, नहीं। अब देखो हमने
10 दिन सब लोग मंदिर गए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मंदिर में भी धर्म नहीं है। मंदिर में यदि धर्म हो तो सबसे ज्यादा धर्म किसको होना चाहिए? मंदिर में यदि धर्म मिलता हो तो जो मंदिर में काम करने वाले माली होते हैं ना, मंदिर में, उनको सबसे ज्यादा धर्म होना चाहिए। पर्वत में भी मंदिर नहीं है। अरे भैया, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, कि अब 10 लक्षण पर्व मना के बहुत सारे जीव कहते हैं कि भैया हमारे 10 धर्म निर्विघ्न हो गए, बहुत बढ़िया, मजा आया, बहुत अच्छी पूजन ही। अब तो भैया शाश्वत धाम के अपन दर्शन करने जाएंगे। क्यों? वहां तो धर्म मिलेगा। यहाँ का कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, समंत भद्र स्वामी। मंदिर में धर्म नहीं, पर्वत में धर्म नहीं, जल में धर्म नहीं, अग्नि में धर्म नहीं, देव मूर्ति में धर्म नहीं। नहीं नहीं भैया, हमने तो 10 दिन 1008 दीपक जलाए। आपको पता नहीं, हमने प्रतिदिन दिया जला के ही पूजन किए, और हमने तो दीप की जगह दीप ही चढ़ाया मंदिर में। ऐसा तब तो धर्म हुआ होगा। तीर्थ क्षेत्र आदि में भी नहीं रखा है। समय शिखर में पारसनाथ भगवान की टॉप पे, चंदा प्रभु भगवान की टॉप पे तो धर्म रखा है ना। वहां तो मिलता है ना, वहां से जाके ले आएंगे अपन, जो वहां जाकर ले आए। और देखिएगा, 10 दिन बहुत धर्म किया है ना, 10 दिन बहुत जीवों ने उपवास किया होगा, व्रत किया होगा, तो वो सोच रहे होंगे कि चलो भैया हमको 11वें दिन बहुत शाबाशी मिलेगी, चलो भैया आपकी हमारी पीठ थपथपाई जाएगी। भैया जिनको धर्म का मर्म नहीं पता है ना, वहीं पर पीठ थपथपाई जा सकती है। यहाँ क्या कह रहे हैं, उपवास में भी धर्म नहीं है, व्रत में भी धर्म नहीं है, काय क्लेश आदि तब से भी नहीं मिलता है। अरे भैया, हम तो 10 दिन डबल बेड पे भी नहीं सोए। आपने कहा था एसी में इतनी हिंसा होती है, हमने एसी तो छोड़ो, पंखा भी ऑन नहीं किया, 10 दिन हम चटाई पे लेटे थे। टोडरमल जी कहते हैं शाबाश। परंतु, परंतु उनके परंतु में बहुत मर्म है। मना नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी मम्मी मैं मंदिर गया, बेटा बहुत अच्छा, मम्मी मैंने मंदिर में आरती की, बेटा बहुत अच्छा। परंतु जब बड़े हो जाते हैं तब परंतु के पीछे क्या रहस्य है, वो अपने को समझना है। अपन बार बार कह रहे हैं कि हम डीप स्वाध्याय, गहरे पानी, नीचे उतरना पड़ेगा, तब हमको धर्म का मर्म समझ में आएगा। नहीं तो धर्म के नाम पर ऐसे ही डरते रहेंगे, भैया हमारा तो धर्म खत्म हो गया। कितनी बहनों के 10 लक्षण में फोन आए, क्या करें, 2 दिन के और निकल जाते, 4 दिन के रह गए थे, 5 दिन के रह गए थे, है ना, ये और मिल जाते। ऐसे हमको गहरा कितनी, भाभी जी, गहरा स्वाध्याय करने का मतलब क्या है? मतलब उसकी भी जरा कला आप बताइए थोड़ी सी, कि गहरा किस तरह से किया स्वाध्याय, जाए। गहरा स्वाध्याय माने कि उसके पीछे आचार्य का कहने का अभिप्राय क्या है। माने आया था ना इसमें, इसी में हमने पढ़ा था नए विभाग, कि कब कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जाती है। अभी देखो 10 लक्षण पर्व आया, अपने अपन ने इतने मैसेज किए, कम से कम 10 दिन भैया सब मंदिर जाना, रात्रि भोजन नहीं करना, कम से कम आरंभ सारंभ करना, सब मैसेज किए थे ना। और आज भी ऋषि भैया ने किया हुआ था कि कम से कम मोबाइल का त्याग, अपन जो 4 घंटे कर सकते हो 6, सब मैसेज आए। लेकिन ये बात किस अपेक्षा से कही गई है, इसको धर्म कहा है, तो इसको किस अपेक्षा से इसको धर्म कहा है। पूजा करो धर्म होगा, 10 दिन के उपवास करो धर्म होगा, एक आसन करो धर्म होगा, अभक्ष का त्याग करो धर्म होगा, अष्टमी चौदस पे संयम से रहो धर्म होगा। तो ये कौन सा धर्म था जिसको ये बताने के लिए सब थे, जिसको अपन बोलते तत्व, सार, माने धर्म के पीछे छिपा हुआ जो सार है, वो क्या था। ऐसा डीप स्वाध्याय माने आचार्य के हृदय में बैठ जाना, कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे बच्चा होता है ना, माँ की एक एक बात समझ लो, बच्चा तो छोड़ो, घर में ही आपस में झगड़े चलते हो ना लोगों के, तो माने जैसे मानो किसी से हमारी शत्रुता है, वो हमसे मुंह से कुछ भी नहीं कह रहा, ना हमारे पास आ रहा है, हम उसकी फेस से पता लग जाते हैं कि अब वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। अरे भैया वो हमको पसंद नहीं करता, हमको देखकर वो, उसका ये अभिप्राय था, उसने हमको नहीं पूछा, कोई पूछे उसने मुंह से बोला था कि नहीं, आपको कैसे पता लगा कि हमको सब पता है वो क्या चाह रहे थे। माने लोग में हम कितने निपुण होते हैं कि माने आंखों आंखों में कषायों के इशारे समझ जाते हैं।
कई बार बड़े भाई सब उदाहरण देते हैं ना कि घर पे कोई रिश्तेदार आए तो माने पत्नी पति का इशारा समझ जाती है कि कौन से रिश्तेदार के लिए कैसा नाश्ता लगाना है। उसको पानी देना है खाली, कि साथ में नाश्ता भी लगाना है, किसको भोजन का पूछना है। बच्चे हैं, माने मम्मी पापा बोलते कुछ और है लेकिन उनका अभिप्राय क्या है वो समझ जाते हैं। तो ऐसा आगमार्थ, भावार्थ, नयार्थ, इन सब सहित स्वाध्याय करना ऐसे। और देखो ना क्या कहा इसमें, 10 दिन बहुत माने क्या क्या इतनी बड़ी बात कह दी। उपवास किया आपने 10 दिन, लेकिन यदि सही तत्व नहीं समझ में आया ना तो धर्म नहीं हुआ। है ना, देव आदि के मंदिर में, उपकरण दान में, मंडल पूजन में भैया हमारे उपवास संपन्न हो गए, उद्यापन करना है, क्या दे दे मंदिर में। आज तो हम मंदिर में बहुत लोगों ने 10 रक्षण किए, सामूहिक भोजन करेंगे, लोगों को दान देंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो माने एक नहीं जाना, कुछ भी धर्म नहीं हुआ। आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया। घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से, अरे भैया घर में धर्म नहीं होता, अपन तो गृहस्थी है। तो मुनिराजों के तो धर्म होता होगा, जो घर छोड़कर शमशान में चले जाते हैं उनके तो धर्म होता होगा। वहां भी यदि धर्मी को नहीं जाना तो वहां भी धर्म नहीं हुआ। परमेश्वर के नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता है। कुछ पहले पहले दिन भी बताया था, बहुत लोगों को लगता होगा कि ये पैराग्राफ गलत लिख गया है यहाँ पे, भगवान के नाम लेने में तो धर्म होगा। भगवान का नाम भी किस प्रयोजन से लिया जाता है, किस अभिप्राय से लिया जाता है, वो मर्म समझ में नहीं आया तो भगवान का नाम लेने में भी मंद कषाय हुई। पुण्य तो बन जाएगा लेकिन धर्म नहीं हुआ। धर्म तो मेरा स्वभाव है, आत्मा का नहीं, मेरा स्वभाव है। धर्म मुझे छोड़कर कभी जाता ही नहीं है ना। देखो बेड पे लेटे लेटे एक व्रत धर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बेड पे लेटे लेटे, बेड पे कोई धर्म होता है क्या? बिस्तर तो अशुद्ध होते हैं, सोला के कपड़े होने चाहिए तभी तो धर्म होगा। धुला हुआ एकदम, बात समझना, यहाँ पे कोई अशुद्ध कपड़े पहन के आप मंदिर जाने लगो उसकी बात नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि खूब पढ़ के सुन के भी हमारा रोना समाप्त नहीं होता है। क्या करें भैया, हमारा तो सब खत्म हो गया धर्म का, सब खत्म हो गया। तो आपने पूरी जिंदगी इसका मतलब धर्म नहीं किया था। अब कोई कहे नहीं भैया ये तो बहुत धर्म करते थे, आपको पता है इन्होंने 50 साल प्रक्षाल किए मंदिर में, 50 साल पूजा की है इन्होंने, हजारों धोतियां फट गई प्रक्षाल करते करते। और अब क्या कह रहे हैं वो, हमारा तो सब धर्म कर्म सब खत्म हो गया। तो जो धर्म होता है वो खत्म नहीं होता, जो खत्म हो जाता है इसका मतलब वो धर्म था ही नहीं। कि बार बार इसलिए अपन सावधान करते हैं कि अपनी भी अंत दशा, यदि हमने धर्म का मर्म नहीं समझा ना तो वृद्धावस्था तक आते आते, क्योंकि मुझे वृद्धों को देखकर ना बड़ा ये सब चीज लगती है। आजकल अपन इतने माने अपने घर में ही, अपने मिलने वालों में इतने रोगी पेशेंट माने सब, माने क्या चल रहा है भैया। दिन भर रोना रोना संकलेश के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों भैया, आप तो शिविर में भी खूब गए थे, आपने तो, हमने हमने सुना है बहुत धर्मात्मा थे। आपने तो स्वाध्याय में इतना दान दिया था, आपने तो जिनवाणी छुपाने में इतना दान दिया था, सब कुछ किया था। और अब आप कह रहे हो हमारा धर्म खत्म हो गया। आप तो कहते हो, आपने ऐसे ऐसे बताते हैं बुजुर्ग लोग, हमने 10 10 दिन निर्जल उपवास किए, हमने 10 लाख की। अब कहाँ गया भैया धर्म भूसा? हमारा प्रश्न यही है, यदि धर्म था तो खत्म कैसे हो गया? ऐसा धर्म कौन करेगा भैया कि पहले तो था अब खत्म हो गया, इतनी मेहनत की हमने, अब धर्म खत्म हो गया। पहले तो धर्म के बदले में पुण्य मिल गया, अब दुर्गति के कारण संकलेश परिणाम हो रहे हैं। समझना, पर बार बार सावधान कर रहे हैं। धर्म माने क्या? धर्म तो मेरा स्वभाव है, मेरा धर्म मुझे छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है। तक ये वाली बात समझ में नहीं आएगी, ये मर्म समझ में नहीं आएगा तो ये पूजा पाठ, मंदिर काय क्लेश, रात्रि भोजन त्याग, अवश्य अवक्ष त्याग, वो सब धर्म नाम नहीं पाएंगे।
आपको पता है 10 लक्षण में ही अन्य मतों के भी सब चल रहे थे, व्रत आदि। वहां भी सब पूजन पाठ अपने से भी ज्यादा। आज उनके भी तो निकल रहे हैं, आप देख लो, अपने यहाँ भी निकल रहे हैं आज जल यात्रा। हमारे यहाँ भी निकल रही है अभी उस्मानपुर में, और बाकी लोगों का भी निकल रहा है विसर्जन। ऐसा धर्म तो उनने भी किया, लेकिन अपन ने जैन होकर माने क्या वीतरागी की वाणी में क्या मर्म छिपा हुआ था वो नहीं पहचाना, तो हमारा धर्म नहीं हुआ। ऐसा यदि देखो धर्म होता ना तो उत्तरोत्तर आनंद आना चाहिए और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होना चाहिए। अपने उदाहरण दिया ना कि मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो फिर मुझे रोज ही अच्छा लगेगा ना वो। ये नहीं कि बस आज खा लिया छुट्टी, अब नहीं। जब जो चीज मुझे पसंद आएगी तो वो अपन बार बार खाना चाहेंगे कि नहीं खाई सकते। इसको स्वाध्याय में रस आएगा, इसको लगेगा कि हाँ इसमें मेरे सुख की बात है, इसमें मेरी शांति का उपाय है, तो वो बार बार पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। उससे कहना पड़ेगा भैया स्वाध्याय कर लो, वो धर्म कर्म कर लो भैया, अपने आप ही। इसको जो चीज में रस आएगा वो उसकी तरफ भागेगा और रोकने से नहीं रुकेगा। लोगों को कहना पड़ेगा अरे भैया घर में शांति से रहो। जिन लोगों को रुचि होती है ना उनके घर वाले डांटते हैं उनको, क्या पूरे दिन आके पढ़ते रहते हो, स्वाध्याय करते रहते हो, जब देखो मंदिर में बैठ जाओ, मंदिर में घर बना लो। तो सबको ये चीजों के अनुभव होंगे कि नहीं होंगे। उसको जिस चीज का रस आनंद अनुभव होगा, मैंने जैसे वो जोंक होती है ना जोंक, उसको गरम गरम चिमटे लगाओ तो भी नहीं छोड़ती वो, जिसके शरीर पर चिपक जाए। चमगादड़ होती है, क्यों? क्योंकि उसको खून का रस है, उसको लगता है खून में से स्वाद आता है, खून में से सुख मिलता है। ऐसा पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का सिद्धांत ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है उसका नाम है धर्म। मैं भोजन करने वाला नहीं, मैं पूजा करने वाला नहीं, मैं व्रत उपवास करने वाला नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं इन सबका क्या था, मैं तो इन सबका ज्ञाता हूँ, इसका नाम है धर्म। ऐसा पूजा में कल हमने पढ़ा था, पंक्तियां तो इतनी सुंदर सुंदर आई थी। पूजा संबंधी भेद विज्ञान पीडीएफ तो भेजी है आपको हमारे। आवाज आ रही है? आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? यहाँ पे बाजा बज रहा है बाहर। आ रही है पूजा बढ़िया। पूजा में जो शब्द निकलते हैं, भाषा वर्णा काव्य का सामग्री भी जो चढ़ती है उसमें नहीं तुम्हारा नाम। मैंने पुद्गल पूजा का की, काम पुद्गल में ही हो रहा है। पुद्गल का कार्य पुद्गल से ही हो रहा है। देखो पूजा करना बंद नहीं करना है, मर्म समझना है यहाँ पे। आप पूछ रहे थे ना धर्म का मर्म क्या चीज है, मैंने अपन ये बात कह, जैसे कई बार अपन उदाहरण देते हैं ना कि बच्चा रात के 12 बजे मूवी देख कर आया और मम्मी ने गुस्से में दरवाजा खोला और कहा जा एक पिक्चर और देखिए। क्या बोला मम्मी ने? जा एक पिक्चर और देखिए। भाई सब देते हैं उदाहरण ये वाला। तो उसका क्या माने, माँ का क्या अभिप्राय है वहां पे? बेटा रात को नहीं आना चाहिए था, आपको समय पे आना चाहिए था। ऐसे यहाँ पे कहा कि भैया जो तुमने सामग्री चढ़ाई उसके कर्ता तुम नहीं हो, ठीक है कल से हम पूजा नहीं करेंगे, ये वाली बात नहीं है यहाँ पे। ऐसा बात, सामग्री भी जो चढ़ती है उसमें नहीं तुम्हारा नाम, अपनी क्रियावती शक्ति से उनका क्षेत्रांतर हुआ। देखो यदि आज शरीर में लकवा लग जाए, आज शरीर में रोग हो जाए, तो अब बताओ आप चावल चढ़ा सकते हो कि नहीं? आपके हाथ में पैरालिसिस हो जाए तो आप बताओ चावल चढ़ा सकते हो कि नहीं? तो फिर तो आप पूरी जिंदगी पूजा ही नहीं कर पाओगे। यदि सामग्री चढ़ाने का नाम पूजा है, उसी का नाम धर्म है, तो आप बताओ आपकी पूजा तो खत्म। माने आपकी जितनी भी जिंदगी बची है अब वो बिना पूजा के जाएगी। क्यों? देखो हमने उस सामग्री चढ़ाने को पूजा मान लिया, उसको मान लिया हमने धर्म। अब जैसे ही शरीर, अब वो तो शरीर आश्रित माना था हमने, शरीर में बीमारी हुई धर्म खत्म। ऐसा पूजा करो,
पूजा नहीं करोगे, क्योंकि अभी हमारा क्या वर्णन चल रहा है, अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन चल रहा है। सोदर माने 3 लोग के इंद्र आदि भी भगवान की भक्ति में पूजा में नमते हैं, वहां पे उनके चरणों में चक्री भी नमते हैं। जिनको माने सर्वज्ञ की महिमा आती है, वीतरागी की महिमा आती है, उन्होंने हमको कैसा धर्म बता दिया कि जो हमें संसार के दुखों से हटाकर सुख में धरेंगे, ऐसा हमको धर्म बताया। कौन नहीं चाहेगा ऐसा सुख सुख प्राप्त करना, ऐसा धर्म करना। और उस धर्म करने वाले की महिमा किसको नहीं आएगी, अपने आप ही आएगी, है ना। जैसे बच्चों घर में होता है ना, हमको रागियों की भोगियों की महिमा आती है। कोई हमारा काम कर दे, कोई हमारी नौकरी लगा दे, कोई हमारा घर का काम सुलझा दे, कोई हमारी प्रॉब्लम सुलझा दे, तो हमको महिमा आती है ना। हम कैसा हाथ जोड़ते हैं उसको, थैंक यू धन्यवाद, आपने हमारा इतना हेल्प किया, आपने हमारी इतनी हेल्प की। और 10 लोगों से बोलते हैं भैया वो तो बहुत अच्छा आदमी है, उसने हमारी इतनी हेल्प की। जिसने हमको जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग बताया, उनकी महिमा नहीं आएगी क्या? समय भी महिमा आएगी। और घर की जो अमूल्य वस्तु है ना, वो अपने आप ही निकल निकल कर समर्पित होंगी यहाँ पर। उनसे कहना नहीं पड़ेगा भैया दान दे दो, आपको ये देना चाहिए, मंदिर में ये देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना परसेंट देना चाहिए। वो परसेंट नहीं देखता है। माँ अपने बेटे के लिए ये देखती है कि कितना, 1/4 दूं बेटे को कि 10वां भाग दूं। माँ ऐसे सोचती है कि बेटे के लिए सब कुछ, मेरा तन भी मन भी धन भी सब बच्चों के लिए तो है किसके लिए? जैसे ज्ञानियों का सब कुछ समर्पित किसके लिए है कि देव शास्त्र गुरु के लिए। वो कहना नहीं पड़ता भैया दान दो ये करो, कुछ भी नहीं। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। सब सहज, उत्तम क्षमा सहज होगी, उत्तम मार्जव सहज होगा, उत्तम आर्जव सहज होगा। ज्ञानियों का तो जीवन ही, जिसको वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, उसके स्वयं में भी कषाय नहीं होगी। ऐसा निरंतर क्षमा, प्राणी मात्र हो, किसी से नाराजगी नहीं तो भी क्षमा भी। ज्ञानियों के तो हमेशा ही होते हैं 10 धर्म। ऐसा मैं तो आपको 10 धर्म जो आपने मनाए हैं, उसका सर्वांगिक सार कि वास्तव में है क्या। वास्तव में तो कल से अपनी स्वाध्याय, परसों से अपनी प्रारंभ होगी। ये नहीं खत्म हो गया भैया, 10 अक्षर खत्म, धर्म खत्म भैया, छुट्टी भैया, सब जगह विद्वान आए थे वो वापस चले गए, मंदिर खाली हो गए। नहीं भैया, सुख शांति तो भैया प्रतिदिन ही होनी चाहिए, इसलिए धर्म भी प्रतिदिन होनी चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ये जिज्ञासा उत्पन्न कर रही थी मैंने कि वास्तव में पूजा क्या। होंठ तालु आंख हाथ, आंखों ने अपना अपना कार्य किया, आंख ने अपना कार्य किया, हाथ ने अपना कार्य किया, होठ ने अपना कार्य किया बोलने का। मैं तो क्या हूँ उसमें कि जानने देखने वाला तत्व, माने वो सब पराधीन। माने उस सामग्री चढ़ाने को पूजा मानेंगे तो भैया वृद्धावस्था में रोने के अलावा कुछ नहीं बचना है। ऐसा धर्म समझो कि जो माने मरते दम तक खत्म खत्म नहीं हो, अगले भव में भी सुख शांति लाए, उसका नाम है धर्म। आयु के साथ धर्म खत्म नहीं होता है। क्या करें भैया, हम पे चला नहीं जा रहा, हम नहीं जा रहे, हम नहीं कर रहे धर्म, तो भैया धर्म चला नहीं। जहां पर हो भैया वहीं होगा। पैरों से धर्म नहीं होता, हाथों से धर्म नहीं होता, आंखों से धर्म नहीं होता, कान से धर्म नहीं होता। इनसे यदि हम धर्म मानेंगे तो फिर धर्म वो खत्म हो जाएगा। और धर्म क्या बता रहे हैं यहाँ पे सदाशिव दास जी, अविनाशी होता है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता है। अतीन्द्रिय होता है, आंखों से दिखना बंद हो गया भैया, अब तो हमारी पूजा खत्म हो गई, आंख से धर्म होता ही नहीं भैया। अब तो कानों से सुना ही नहीं देता, अब तो धर्म खत्म हो गया, अभी कान से। अतीन्द्रिय बोला है उन्होंने यहाँ पे दूसरे पेज पे 3 नंबर की लाइन, अविनाशी अतीन्द्रिय। क्या करे भैया, हमारे बच्चों ने ना घर ऐसी जगह ले लिया, अब क्या करें, हम तो मंदिर जा ही नहीं पाते, पराधीन है। अब तो बच्चों के आधीन है, वो ले जाए तो चले आते हैं कि भैया आत्मिक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या करें, कर्म के उदय से ऐसी। वो तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना ये वाली बात तो, कि कुछ भी हो जाए हम मंदिर छोड़कर नहीं जाएंगे। पहला कहना चाहिए था बहू बेटों से। अब हो गई है तो भी ऐसा उपाय करो कि धर्म खत्म नहीं हो। चाहे सुबह की क्लास चली हो अपनी, चाहे शाम की 7 से 8 की चली हो, या फिर आपने अन्य भी किसी विद्वान के प्रवचन सुने, लेकिन उसमें मुख्य धर्म का मर्म क्या है कि धर्म आत्मिक है भैया, मेरे अंदर धर्म। जब तक ये समझ में नहीं आएगा
कुछ भी धर्म होने वाला नहीं है। क्षमा मेरा स्वभाव है, मार्दव स्वभाव है, आर्जव भी, लेटे लेटे भी आप शांति बरत रही है, प्राणी मात्र पर आपको शांति का भाव है, हो गया धर्म। मैंने धर्म कितना इजी है, कितना सरल है। हमने, हमारी जो दृष्टि देह पे रहती है, संयोगों पे रहती है, उसके कारण हमको धर्म कठिन लगने लगा। और इसलिए 11वें दिन ऐसा लगता है चलो भैया आज शांति से सोएंगे। तो मैंने, जैसे छोटे छोटे बच्चे पूछते थे ना पहले, कितने दिन रह गए मम्मी, कब तक है अभी धर्म, अभी कितने दिन और नहीं खाना है बाजार का, अभी कितने दिन और नहीं खाना है रात में। ऐसे ही माने, वो तो बच्चों का तो बहाना है, बड़ों की भी यही हालत है। बस ये कि बच्चे भोले होते हैं, कह देते हैं, और बड़े कहते नहीं है, वो झूठ बोल देते हैं, नहीं नहीं हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भैया 11वें दिन भी अपने को तो ऐसा मन करता है कि ऐसे ही रहे। वो मायाचारी से बोलते हैं। बच्चे सरल होते हैं, वो सरलता से बोल देते हैं, भैया चलो भैया कल तो मजे आएंगे, 11वें दिन अब आलू खाने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 10 दिन ही नहीं, 10 दिन तो ठीक है, जो पूरे साल भर धर्म करने वाले हैं, उन्होंने 10 दिन थोड़ा और संयम धारण किया, मुनि व्रत की भावना भाई, अणुव्रतों की भावना भाई, अच्छी बात है। द्रव्य संयम की बार बार बोल रहे हैं, मना ही नहीं है। पाप जितना छूटे उतना बढ़िया है ना। घर में, मंदिर में पूजन करने नहीं जाओगे तो क्या करोगे घर में, कि घर में झगड़ा करो। आज देखो, सुबह सुबह जिनके घरों में पूजन नहीं होती है, जिनके घरों में स्वाध्याय नहीं होती है, तो क्या होता है, सुबह उठ के घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, उनने बहू ऐसी है, सास ऐसी है, क्या करोगे भैया। अधिक से अधिक माने, जो मंदिर जाने की प्रेरणा, स्वाध्याय में जाने की प्रेरणा इसलिए है कि वो आप कषायों के निमित्तों से बचोगे, और शांति से बैठ के ही धर्म का स्वरूप ख्याल में आएगा। ऐसा तो वो माने, वो सब मंदिर भी जाना है, लेकिन मंदिर में जाकर धर्म कहाँ होगा, मंदिर में भी धर्म यही है, सम्मेद शिखर पे भी जाकर धर्म यही है। तो आप कहोगे कि घर में ही कर लेंगे ना अपन टीवी के सामने बैठ के, नहीं होने वाला ऐसा। तो बुद्धि पूर्वक ये सब बहिरंग उपदेश भी दिया जाएगा, लेकिन माने ये सब पराधीन है। शरीर स्वस्थ है तो आप जा पाओगे, आपको अनुकूलता है जा पाओगे, लेकिन वो हमने पूरी जिंदगी अभ्यास किया, लेकिन स्वाधीन धर्म का यदि अभ्यास किया, वो मरते दम तक छूटने वाला नहीं है। ऐसा धर्म अपने को ख्याल में आना चाहिए। इसलिए हमने ये पैराग्राफ बार बार, मैंने हफ्ते में 2 बार, ये आप पैराग्राफ जरूर पढ़ लिया करो, ताकि मैं बहुत धर्मात्मा हो गया ये भ्रम नहीं हो जाए। जब तक शांति में, मैंने अंदर में आकुलता नहीं घट रही है, जीवन सुख शांति में नहीं हो रहा है, दूसरों पर झूठा अपने सुख दुख का आरोपण करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो रही है, तो समझना हम अभी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अभी हमें धर्म समझ में आया नहीं है। जब उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन होगा तब धर्म होगा। हमारे अंदर क्षमा प्रकट हो गई तो धर्म है, हमारे अंदर विनय आ गई, सरलता प्रकट हो गई, पवित्रता प्रकट हो गई ना, किसी से कुछ से, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, है ना, पूरी माने कोई दुख नहीं, सारा कुछ माने जहां जैसा हूं मैं तो वैसा हूं, जो है सो है ना। अपना जीवन, अभी ये बहुत सारे लॉजिक होते हैं ना, जिनवाणी में कहीं भी नहीं लिखे हुए, अंत में रत्नत्रय की पूजन क्यों होती है, लास्ट में क्षमा वाणी क्यों आती है, किसी ने कोई जिनवाणी में लिखा हुआ देखा ये सब क्यों है, कोई भी एक जन रीजन बताओ। लास्ट में रत्नत्रय क्यों आते हैं, क्षमा वाणी क्यों आती है, जिनवाणी में तो कोई लॉजिक है नहीं इसमें। ऐसा समय भी है ना, जिसने माने अपने सुख दुख का करता स्वयं कोई माना, अपनी माने मेरे में ही सुख है, पराधीन वृत्ति छूटी, और अंतरंग से जिसने पर्व मनाए, तो समय भी भैया रत्नत्व प्रकट हो जाते हैं अंत अंत में आते आते, 10 दिन आराधना करते करते। इसलिए सम्यक दर्शन अपन ने बताया था ना पिछली बार भी, पिछली बार हमारे 10 धर्म पे खूब चर्चा हुई थी। ऐसा मैंने देखो, ऐसा नहीं सोचना, बहुत लोग क्या कहते हैं, अभी एक जन कह रहे थे शाम को आपके यहाँ तो समय सार चल रहा है, 10 लक्षण में कोई समय सार चलना चाहिए, उत्तम क्षमा के बारे में बताएं, क्रोध नहीं करना चाहिए ये बताएं। अब जब उसमें ये बता दिया कि भैया कि मैं पर द्रव्य का कर्ता धरता नहीं, और पर द्रव्य मेरा कर्ता धरता नहीं,
जब ये हमें बात समझ में आएगी तभी तो क्षमा प्रकट होगी। हम क्या मानते हैं, सामने वाला मुझे सुखी करता है, सामने वाला मुझे दुखी करता है। उन्हें लोगों को पता ही नहीं, उनको ऐसा लग रहा था कि ये गलत प्रवचन कर रहे हैं, 10 लक्षण में ये नहीं चलना चाहिए, ये क्या ले लिया, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे जीव आते हैं जो पूरे साल भर उनको पता ही नहीं है, ये क्या ले लिया, कर्ता कर्म अधिकार, पता नहीं क्या कह रहे हैं ये, मैं क्रोध का करता नहीं हूँ। इनको तो ये बताना चाहिए, कोई हमें गाली दे तो चुप रहो, मौन रहो, उस समय मुंह में पानी भर लो कि भैया ये उपाय तो अन्य जीव भी बता रहे हैं, ये कोई उपाय नहीं है। ऐसे मुंह में पानी रख रख के हमने अनंतों बार क्रोध क्रोध को दबाया है, लेकिन अंतरंग से क्षमा नहीं हुई। माने बाहर से तो हमने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली कि देखो भाई कितना सज्जन आदमी है, गुस्सा नहीं करता बिल्कुल, कितना भी उसको गाली दे दो, हो सकता है यश के लोग मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जैन दर्शन ही बता पाएगा। मैंने जब अपन स्वाध्याय का मर्म समझेंगे तभी समझ में आएगा। हम जो बोल बोल देते ना, हमको तो बिल्कुल बिल्कुल भी कसाय नहीं है। अरे भैया, सब माने 148 कर्म यदि पहले गुण स्थान में है ना, सब डेरा डाल के बैठे हैं, चाहे जंगलवासी क्यों ना हो जाए तब भी सारे कर्म बैठे हैं। ये बातें कब समझ में आती है कि स्वाध्याय से। ऐसा तीव्रता मंदता हो सकती है किसी जीव की, उसके लिए मनाही नहीं है, क्योंकि तीव्र कषाय होती है तो परिणामों में क्लेश ज्यादा होती है, और मंद होती है कषाय तो उस समय अपने को तत्व ज्ञान के, भेद विज्ञान के भाव आते हैं। ऐसा तो ये अपने को समझना है। अपना आत्मा दया रूप हो जाए, अपना आत्मा धर्म क्या कह रहे हैं, राग आदि रूप परिणति को छोड़कर वीत राग होता दिखाई दे, उसका नाम है धर्म। मेरा आत्मा मोह मोह राग देश आदि कषाय से मलिन हो रहा था और धर्म रूप परिणमित हो गया, माने कषाय कषाय में रह गई, मैं अपने में रहा, इसका नाम है धर्म। मंदिर प्रतिमा तीर्थ दान तप समझ, ये कह रहे हैं कि जिसके आत्म रूप धर्म प्रकट हो गया। साम्य भाव, शाम की जो हमारी क्लास चल रही है ना, कि 10 धर्मों में कॉमन क्या है कि समता भाव, साम्य भाव, वीतराग भाव। तो वीतराग भाव जिसके प्रकट हो गया, उसकी पूजा भी क्या हो गई, अब धर्म हो गई। उसका मंदिर जाना क्या हो गया कि अब धर्म हो गया। उसका समझ समेत शिखर की वंदना करना क्या हो गया, अब वो सब धर्म कहलाने लगेंगे। वो सब अभी तक धर्म नहीं थे वो, ये तो अपन भी समझते हैं आम बोलचाल की भाषा में, हम भी समझते हैं। कोई व्यक्ति खूब पूजा पाठ करता हो, स्वाध्याय करता हो, और घर में अशांति क्लेश बरतता हो, तो हम ही कह देते हैं ना, अरे खाक धर्म करता है क्या ये, ये स्वाध्याय नहीं करता है, स्वाध्याय का नौटंकी करता है, ये मंदिर नहीं जाता है दिखाव। ये तो अपन भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो अपने बारे में भी विचार करें, हमारे अंदर वीतरागता नहीं प्रकट हुई, साम्य भाव प्रकट नहीं हुआ, समता भाव प्रकट नहीं हुआ। 10 दिन तक 10 लक्षण पर्व मनाकर भी 11वें दिन हम वैसे की वैसे ही हैं, तो फिर हमने धर्म नहीं मनाए, हमने तो कर्म धर्म का भर्म किया। 10 दिन हमने किया कर्म, और भ्रम से ऐसा माना कि हमने धर्म किया। ऐसा 11वें दिन वो सौम्यता, वो साम्यता, वो समता प्रकट होने जानी चाहिए। पर उदाहरण देते हैं ना कई बार, सास को लगे कि हाँ मेरी बहू ने 10 लक्षण पर्व मनाए हैं, क्षमा मन में ऐसे हित मित प्रिय वचन निकलने चाहिए। परिवार माने किसी के प्रति कोई भी दोषारोपण नहीं। अरे भैया तुमसे मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैंने 10 दिन 10 लक्षण पर्व मना लिए, 11वें दिन वही उठपटांग भाषा। ऐसा वही वही घर में लड़ाई झगड़े, वही तीव्र कषाय, वही कषायों की अग्नि में फिर वही जलना प्रारंभ। 10 दिन जैसे तैसे घर में गुस्सा रोक लिया, कषाय रोक ली, और 11वें दिन वही बाढ़ आ गई। फिर पानी का बहाव रोके रखते हैं ना लोग, ऐसे आजकल चल रहा है ना दिल्ली में पानी। तो दिल्ली में तो इतनी बारिश हुई नहीं, पानी कहाँ से आया, तो वो जहां पर बारिश हुई थी वहां पे रोक रखा था पानी का बहाव। अब वो जैसे ही वो बहाव माने वो आड़ हटाते हैं, तो क्या होता है भैया कि वो सब नदी नाले सब माने वो बाढ़ की स्थिति ऐसे ही हमने ऊपरी ऊपरी क्रोध को रोक लिया, कषायों को रोक लिया, और फिर वापस से एकदम वो फूट पड़ी। तो बिना अपन मर्म मर्म बताना चाह रही मैं, धर्म का मर्म माने अपन को ये बात समझ में नहीं आई ना जब तक कि सामने वाला मुझे दुखी करता ही नहीं है, तो कहाँ से क्षमा प्रकट हुई हो। माने क्षमा
कपट न कीजिए कोई, कितने कितने पूजन याद हो गई होगी 10 दिन करते करते। घर ते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहाँ धरे। शब्द कितने ऊंचे ऊंचे हमने बोले। ना हमें किसी ने घर घर से निकाला, ना किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद भी हमारी कषाय खत्म नहीं होती, हम क्षमा नहीं करना जानते। ऐसा। तो बस इतना ही, मैं तो संक्षिप्त में इतना ही ले रही थी। समझना, अंदर में शांति फीलिंग, बिल्कुल स्वतंत्र, मैं ही मेरे सुख दुख का करता। पर से, है ना, किसी पर संयोगों से अपने को बड़ा छोटा मानता रहा। ये सम्मान कषाय आदि। मैं सास हूँ, मैं जेठानी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये सब मैं आत्मा हूँ। जहाँ ये स्वीकार हो गया ना, तो अपने आप ही कोमलता प्रकट हो गई, अपने आप ही सरलता, नम्रता, विनम्रता प्रकट हो जाएगी। ऐसा लगेगा ही नहीं भैया मंदिर में अकड़ के चल रहे हैं, या घर में अकड़ के रह रहे हैं कि मैं धर्मात्मा, मैं ज्ञानी, मैं पुजारी, कुछ भी नहीं ऐसा। यदि दीदी, अपना आत्मा, हाँ जी, ये दीदी मैं कुछ पूछ रही थी, वो थोड़ा मेरे सिस्टर के यहाँ पे ना परिवार में ताऊ जी एक्सपायर हो गए, तो उसने पूछा क्या था। आपकी आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, बाहर ना बाजा बज रहा है। मैं भी आज सीख समाप्त, अपन ना सोमवार से होगी अब हमारी क्लास, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बने हैं पाठशाला के ना, बच्चों को रहता है ये थोड़ा सा। तो मैं भी आज 15 मिनट पहले ही अपनी क्लास अपन समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे इधर बने हैं, वो अभी मंदिर में प्रक्षाल करेंगे। इसलिए अपन हमारी क्लास अब सोमवार से होगी, ऐसा। ठीक है ना, कि मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वैसे मैं जी जी। पाठ करना था, लेकिन पाठ भी नहीं कर पा रही है। अपन शाम को करते हैं इसका पाठ, सुंदर धर्म का मर्म आदि है। ठीक है ना, तो मैं यहीं पे, क्योंकि आ चुकी है यहाँ पे चले आना। किसका किसका पाठ करेंगे आप? सहज पाठ संग्रह में से अच्छा 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 अगर, अच्छा, समझ गई समझ हाँ, गई। शाम को करते हैं अपन। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ जी, जिनवाणी सुजी अपन लेते हैं। इतनी निज में यह अनंत उपकारे, उसके लिए जिनवाणी भाव वंदना सतवार। नमो हरिहंतार, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो पंचाभ्याम, नमो सतता।